तो दोस्तों जैसा कि कुछ ही दिनों के अंदर भारत का रिपब्लिक डे आने वाला है, यानी कि 26 जनवरी को भारत अपने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहा होगा। लेकिन पहले भारत की ये अप्रोच रहा करती थी कि इस इवेंट को हम खुद से ही सेलिब्रेट करते थे और दुनिया के जो बाकी कंट्रीज़ है वे भारत को इसके लिए कभी कभी विश कर दिया करते थे। लेकिन अब भारत ने अपने रिपब्लिक डे को और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाते हुए ये फैसला किया है कि हमारे जो रिपब्लिक डे और साथ में इंडिपेंडेंस डे जैसे जो स्पेशल दिन है तो इनके ऊपर हम बाकी देशों के जो स्पेशल गेस्ट हैं उनको भी इनवाइट करेंगे और इन स्पेशल गेस्ट में उन देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और साथ में जो विदेश मंत्री जैसे बड़े लीडर और आइकन हैं इनको भारत के द्वारा इनवाइट किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में ना केवल भारत की साइड से इन देशों को सम्मान दिया जाता है बल्कि दोनों देशों के जो रिलेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो भारत जैसे ही अब कुछ दिनों के अंदर अपने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करेगा तो इस पर भी भारत ने एक काफ़ी ज़्यादा खास गेस्ट को इन्वाइट किया है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊँगा। और ना केवल ये भारत के लिए इकोनॉमिक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बल्कि ये आने वाले समय में भारत के लिए सबसे ज़्यादा बड़ी हथियार मार्केट बन सकता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक अखबार की कटिंग को देख सकते हैं जहां पर यह बताया गया है कि इस बार 26 जनवरी के ऊपर इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं ये भारत के अंदर आने वाले हैं। तो अगर आप इजिप्ट और भारत के रिलेशन और साथ में दोनों देशों के बीच में क्या बड़ी डील्स यहाँ पर साइन हो सकती है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जिसको ना केवल अफ्रीका, अरब और साथ में यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक अच्छी खासी जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पर मिलती है। तो ऐसे में इजिप्ट भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाता है। इसी के साथ में यहाँ पर इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जो ना केवल भारत के गेहूं, वीट जैसे जो प्रोडक्ट है इनको खरीदना चाहता है बल्कि ये हमारे हथियारों के ऊपर भी अच्छी खासी नज़र बनाए हुए हैं और इनके द्वारा पास्ट में कई बार भारत के हथियारों को लेकर के इंटरेस्ट जताया जा चुका है। जहां पर इस देश से भारत की प्रलय मिसाइल को लेकर के, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के जो डिमांड है वो यहाँ पर सामने निकल करके आई है। तो इनकी इस विजिट के दौरान भारत और इजिप्ट दोनों मिलकर के 1 दर्जन से ज़्यादा जो अपने समझौते और साथ में डील्स है इनके ऊपर साइन करने वाले हैं। इसके बाद में इजिप्ट एक ऐसा कंट्री है जो कि अपने पुराने ट्रेनर जेट को रिटायर करने के लिए नए जो LC कैटेगरी के फाइटर जेट है इनको यहाँ पर चाहता है। तो भारत ने इनकी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपना जो तेजस फाइटर जेट है वो इनको ऑफर किया है, जिसको ये लगभग 70 से लेकर के 100 की संख्या में खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि पहले से ही कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री जो कि FA-50 फाइटर जेट को भी बनाती है तो इन्होंने पहले से ही इजिप्ट की एक अरब ऑर्गेनाइजेशन नाम की कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसके माध्यम से ये दोनों कंपनियां मिलकर के इजिप्ट के लिए FA-50 फाइटर जेट को बनाने वाली है। तो दोस्तों बिल्कुल इनके द्वारा एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था जहाँ पर ये FA-50 को लोकली असेंबल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस फाइटर जेट को ना तो सिलेक्ट किया गया है और ना ही इसके ऑर्डर यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि ये एग्रीमेंट इस प्रकार का था अगर इजिप्ट के द्वारा इस कंपनी के FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट कर लिया जाता है तभी ये इनके साथ में मिलकर के इस फाइटर जेट को बना पाएंगे। ऐसे ही जो एग्रीमेंट है वो हमारे टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप ऐसी जो कंपनियां हैं ये पहले से ही MMRC डील के अंदर कई कंपनियों के साथ में कर चुकी हैं। तो यानी कि इस प्रकार के एग्रीमेंट के बेस के ऊपर आप ये बात नहीं कह सकते हैं कि इनका FA-50 फाइटर जेट जीत चुका है। हाँ, अगेन इसके जो चांसेस हैं वे डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हाई है क्योंकि ये फाइटर जेट पहले से एक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कंडीशन के ऊपर आ चुका है। लेकिन इसके बाद में इस प्रकार का जो एग्रीमेंट है वो भारत ने पहले से मलेशिया के साथ में साइन भी कर रखा है। लेकिन इजिप्ट एक और भारत के लिए अपॉर्चुनिटी ये लेकर के आता है कि ये ना केवल हमसे फाइटर जेट खरीदे, इसके बजाय हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम और साथ में मिसाइलें हैं वे भी इनके द्वारा खरीदी जा सकती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि इजिप्ट इन हथियारों की जो टेक्नोलॉजी है उसे भी हासिल करने में अच्छा खासा इंटरेस्ट रखता है। तो अगर इनको टेक्नोलॉजी चाहिए होगी तो इसके लिए हमको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े ऑर्डर यहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि कोई भी देश किसी दूसरे देश को छोटे ऑर्डर्स के साथ में अपने वेपन्स की जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोवाइड नहीं कराता है। और ऐसा ही भारत ने ये कर रखा है कि अगर ये हमसे 70 से लेकर के 100 की संख्या में तेजस फाइटर जेट को खरीद लेते हैं तो हमारे तेजस फाइटर जेट की काफ़ी सारी जो टेक्नोलॉजीज़ है वे इस कंट्री को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन इसके बदले हमको काफ़ी ज़्यादा बड़े ऑर्डर यहाँ पर चाहिए होंगे। इसके बाद में इन्होंने भारत की जो प्रलय मिसाइल है जो कि एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है उसमें भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है और इसी के साथ
साथ में भारत के लिए अब चीज़ें और ज़्यादा आसान इसलिए भी हो जाती है कि पूरे अरब कंट्रीज़ के जो रिलेशन है ये इजराइल के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा बेटर होते जा रहे हैं, जिससे कि हमें यहाँ पर इजराइल जैसी जो रुकावट है उसका भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और साथ ही साथ भारत को कैसे इजिप्ट को मनाना चाहिए इसके बारे में भी आप नीचे ही मेंशन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।